अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों के साथ आज मौजू शेयर करने लगी हूँ ना, वो औरतों को तो सुनना ही चाहिए। उनकी तो मेरे ख़्याल में कि जो ज़िंदगी के बारे में है, लेकिन मर्दों को ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें कुछ ना कुछ इस्लाह मिल सकती है खुद को बदलने की। और जो कि औरत और हमारा रवैया, जो मर्द अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह औरत को कमतर समझते हैं या कुछ भी नहीं समझते। हम आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, औरतों को पता नहीं मशीन समझा हुआ है या क्या समझा है, लेकिन ये औरतों के साथ ज़्यादती है। तो मर्द इसे ज़रूर स्किप किए बगैर सुने, ताकि कुछ ना कुछ जो है हमारे माशरे की इस्लाह हो सके। बीवियाँ सुने अपने और शोहरों को सुनाएं, ताकि ना जो बयान रुकना नहीं चाहिए, आगे से आगे शेयर भी करते जाएं, ताकि कोई ना कोई हमारी वजह से किसी न किसी का घर बच सके या उनके घर के हालात बेहतर हो सके। औरत और हमारा रवैया क्या है, माशरे का जो रवैया है, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे माशरे में औरत मर्द से पहले क्यों बूढ़ी हो जाती है? कि अगर लड़का 25 साल का है, लड़की 20 की है, 21 की है, कई दफ़ा तो ऐसे होता है 17, 18, 19 की भी होती है, कि 7-8 साल का फ़र्क होता है आम तौर पे अमूमन। ये तो कहीं कभी-कभार होता है कि लड़की बड़ी हो, लेकिन ज़्यादातर जो है वो छोटी ही होती हैं। लेकिन शादी के चंद साल बाद ही वो ना जो बूढ़ी नज़र आना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्यों शादी होते ही चंद साल बाद वो अपनी माँ की छोटी बहन दिखने लगती हैं? कि माँ और बेटी में आखिर कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, चलो 20-25 इतना तो फ़र्क होता ही है ना, तो इससे ज़्यादा भी होता है। लेकिन शादी के चंद साल गुज़रते हैं, जो बेटी है अपनी माँ की बहन नज़र आने लगती है। खूबसूरत से खूबसूरत औरत का जो जिस्म है, वक़्त से पहले भेड़-डंगा और बदनुमा होता चला जाता है। मर्द शादी के चंद साल बाद ही अपनी बीवी को छोटा भाई दिखता है। आप अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ, हो सकता है कई जगह पे ऐसा ना भी हो, लेकिन आम माशरे के जो हालात हैं वो बिल्कुल ऐसे ही जा रहे हैं। इस सूरत-ए-हाल का ज़िम्मेदार कौन है? हमारा माशरा या औरत की जिस्मानी साख्त? औरत जिस्मानी तौर पर शायद मर्द के मुकाबले में कमज़ोर बनाई गई है। मर्द के मुकाबले में कमज़ोर ही बनाई गई है। लेकिन ये फ़ितरत है। जो फ़ितरत है उसमें इसके जिस्म में वो तमाम सलाहियतें रखी हैं, जिनकी बदौलत वो ना सिर्फ़ अफ़ज़ाइश नस्ल का फ़रीज़ा सर अंजाम दे, बल्कि अपनी साख्त को ऐसे ही बरकरार रखे जो मर्द के लिए कशिश और मुसर्रत की वजह बने। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अपने शौहर के लिए हदीस भी है कि अपने शौहर के लिए बन संवर के रहो। तो कुछ ना कुछ तो है ऐसा कि जो औरत है वो खुद को अगर मेंटेन रखे तो वैसी बन के रह सकती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे माशरे में मामला इसके बरक्स है, कि इसके उल्ट मामला देखा जा रहा है। हमारे माशरे में अक्सर लड़कियों की शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती है। अगर लड़की पसंद कर भी ले तो उसे सारी ज़िंदगी ताने मिलते हैं। हालाँकि इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। इस्लाम में तो पसंद की शादी जायज़ है ना। हाँ, लेकिन निकाह, अगर कोई पसंद है तो उसे निकाह का नाम दे। उनकी पसंद से होती नहीं है शादी। उनकी जो लड़की की जो मर्ज़ी है वो किसी न किसी सूरत में समझौते की एक शक्ल इख्तियार कर लेती है, कि वो कभी अपने बाप की इज़्ज़त के लिए, कभी घर वालों की इज़्ज़त के लिए ये समझौता करती है। और इसमें जो जज़्बा शुक्रगुज़ारी का भी है, नज़र आता है। और कुछ मौके पर औरत को मजबूरन, कुछ मौके कई और लड़कियां जो हैं अपने लिए अगर जंग लड़ती भी हैं, तो लेकिन उनके उनके माशरे में उन्हें उठने नहीं दिया जाता, तो मजबूरन उन्हें सर तस्लीम खम करना ही पड़ता है। मतलब कि वो हुक्म मानने की पाबंद हो ही जाती है आखिरकार। हम सब की ख्वाहिश होती है कि लड़की की शादी के फ़र्ज से जल्द अज जल्द सद्गदोश हो जाए, कि जल्द अज जल्द जितनी जल्दी इसका सर से वो उतर रही है ना, इसका बोझ उतर रहा है, उतार दो भाई, जिस तरह का भी रिश्ता आता है। इसलिए दूसरे या तीसरे रिश्ते को हाँ कर दी जाती है। हाँ भाई, बेटी है आप लोगों की,
जिसे आप पाल रहे हो। अगर चंद साल और भी आप लोगों के पास रह लेगी तो आखिर उसने चले ही जाना है। तो ये सोच समझ के, कोई बहन नहीं होती, ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, कोई भाई नहीं होता। जब अपने बेटियों का रिश्ता करो, अपने बेटों का रिश्ता करो, पहली बात तो ये है कि उनकी पसंद से, अगर उनकी पसंद अच्छी है तो। लेकिन अगर कोई उसमें कोई खराबी है, कोई भी उसमें कोई बुराई है, तो फिर बच्चों को समझाएं और ऐसी जगह पे शादी करें जिनका मतलब कि उनका मुस्तकबिल भी रोशन नज़र आए आप लोगों को। तो दुनियादारी से ज़्यादा दीन की तरफ ध्यान दिया करें कि लड़का या लड़की नेक होनी चाहिए। तो लेकिन आजकल जो है शायद दौलत को देखा जा रहा है। फिर अमूमन ये दुआ भी रुखसती के वक़्त दे दी जाती है बच्ची को दिल की गहराइयों से कि भाई अब तुम्हारा जनाजा ही वहाँ से निकलेगा। लेकिन आजकल कुछ माँ बाप ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो बगैर मतलब तस्दीक किए या बगैर किसी बहुत बड़ी वजह के भी अस्तगफुरुल्लाह तलाक़ लिए जा रहे हैं। ये भी गलत है, ये भी एक माशरे का जो ट्रेंड बन गया है, ये भी गलत है। एतदाल से चलें भाई, इसी तरह घर बसते हैं। शादी के बाद औरत का जो जब शादी हो जाती है तो अवलिन फरीज़ा शायद सारी दुनिया ही जानती है कि भाई अफ़ज़ाइश नस्ल समझा जाता है, मतलब कि बच्चे पैदा करना, जिसके साथ इजाफी ज़िम्मेदारी में शोहर की खिदमत वो तो करनी ही है, साफ ज़ाहिर है। लेकिन बहुत सारे लोग देखे हैं ससुरालियों के नखरे ही आसमानों को छू रहे होते हैं। 20 बैठे हुए हैं एक जगह पे सारे ससुराली, और एक जो बहू है वो अकेली किचन में लगी हुई है। तो ये सारे ट्रेंड बदलने की ज़रूरत है। औलाद की तरबियत और घर की मुकम्मल जिम्मेदारी भी जो है औरत की जिम्मेदारी में शामिल हो जाती है। 7 सालों में 6 बच्चों की पैदाइश और बक़िया जिम्मेदारियों को पूरा करते करते उम्र वक़्त की रफ्तार को छोड़ता चला जाता है। तो ऐसे में औरत क्या नज़र आएगी? और फिर जो मर्द है उससे क्या, कौन सी औरत चाहिए? उसे बीवी भी जो है क्या महबूबा वाली चाहिए? बहुत से मर्द ऐसा सोचते नहीं हैं, सबकी बात नहीं है ये, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं। कल मैं एक भाई की पोस्ट पढ़ रही थी, मेरी बीवी, मैं बहुत ज़्यादा कमाता हूँ तो मेरी बीवी जो है वो साफ़ सुथरी नहीं रहती। भाई साफ़ सुथरे रहना, सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। आप जितनी साफ़ सुथरे रह सकते हैं उतने तो रहे ना। अगर आप मेकअप नहीं करना चाहती ना करें, लेकिन अपने आप को तो साफ़ सुथरा रखें ना। अगर शोहर काम पे गया है उसके आने से पहले डेली कपड़े चेंज करें, तैयार श्यार हों, जितना का आपका दिल करता है या आप हो सकती हैं। तो ये भी गलत ट्रेंड है कि औरत कहती है चलो जी बच्चे हो गए हैं, अब मेरा जो है वो घर में पाँव जम गए हैं, ऐसे हो गया। ऐसे नहीं होता। ये तो अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि अपने मर्द के लिए बनो संवरो। तो सबको एक दूसरे को जो है एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। तो हमें ये सोचने की भी ज़रूरत है कि 20 साल तक बाबा की जो लाडली होती है वो शादी के 5 साल बाद ही एक बूढ़ी औरत के रूप में उसे उतार दिया जाता है कि जी घर को संभालो। तो क्या वो 5 साल में बूढ़ी हो जाती है? और बहुत सी लड़कियां ऐसी जिनकी 25, 26, 27, 28, 30 साल तक शादी होती है, वो कुंवारी वो लड़कियां ही रहती हैं। वो जिनकी शादी हो जाती है वो बूढ़ी हो जाती है। भाई ये हमारा रवैया है, इसी वजह से ये सारे जो है गड़बड़ हो रही है। तो अपनी मर्द का काम सिर्फ कमाना है क्या? औरत का दिल नहीं करता अपने जो हस्बैंड है उसके साथ घूमने फिरने को या उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने को? तो भाई यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत है क्या हमारी जो बीवी है वो सिर्फ एक मशीन है घर के काम करने के लिए? तो ऐसा नहीं होता। बहुत से मर्द ऐसे हैं जो इन बातों का भी ख्याल रखते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। अपनी बीवी जो है उसे बूढ़ा होने से बचाएं, और यकीन करें ये आपके अपने बस की बात है।
उसे भी इंसान समझना शुरू करें। जिस दिन आपने अपनी बीवी को इंसान समझना शुरू कर दिया, जिस तरह आपकी माँ होती है, बहन होती है, आपकी बेटी होती है, वो भी किसी की बहन बेटी है। और जिस दिन इससे उसने आपने उससे उसका असल मुकाम दे दिया ना, तो आप दे के देखें एक दफ़ा, फिर उसके रंग ढंग चेक करें। हाँ, 100 में से कोई 1 आध फ़ीसद होगी जो मतलब कि खुद को चेंज नहीं करेगी या कुछ भी, या आप कहें कि नहीं जी मैं तो अपनी बेगम के साथ बहुत अच्छा हूँ, वही अपनी फितरत भी होती है। शायद वो अच्छी ना होना चाहे, तो लेकिन गारंटी है ये बात की, इस बात की कि आप अपनी बीवी को अगर तवज्जो, प्यार, मोहब्बत देंगे, उसे मशीन ना समझें, उसे इंसान समझना शुरू करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो है। एक बात और, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ये खुद का मेरा तजुर्बा है कि बीवी को वैसे कुछ नहीं कहेंगे, अगर कोई घर आ जाए या वो कहीं चले जाएँ, तो बीवी के बेइज़्ज़त करने में आगे-आगे होते हैं। तो इसे भी चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी इज़्ज़त अगर आपकी इज़्ज़त है भई, उसे अपनी इज़्ज़त रहने दो। बस इतनी सी बात, अगर हम अपने माशरे में इस बात को अगर आम करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें ना, तो देखिए कितने मुस्बत नताइज हमें मिलते हैं। घर टूटने से बचते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपने घर वालों का और बीवी के हकूक़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। मैं एक और वीडियो बनाऊँगी इंशाअल्लाह ताला बीवी के हकूक़ और सिर्फ़ बीवी के हकूक़ नहीं, शोहरों के हकूक़ के बारे में भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपने हमसायों का, अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।